जय श्री कृष्ण। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की 5 कहानियां बताएंगे। पहली कहानी, श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। दूसरी कहानी, पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तीसरी कहानी, राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता और साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चौथी कहानी है मां लक्ष्मी का अवतार। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। 5वीं कहानी है नरकासुर वध। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में उस महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। उसका नाम नरकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसीलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लेकर आए। तो फिर सभी लोगों ने दीप जलाए। जितने हो सके उतने अधिक दीप जलाए। जीवन का उत्साह मनाया। सभी कड़वाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाए और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इसी तरह बहुत सी कहानियां हैं। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। यह भी दीपावली मनाने का एक बहुत प्रमुख कारण बताया जाता है। दीपावली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दीपावली का त्योहार अंधेरे से उजाले, अधर्म से धर्म,
पाप से पुण्य का त्योहार है। दिवाली का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें। राधे राधे।